नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। नीट 2019 में ग्रे मैटर, दरभंगा के छात्रों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। 55 में से सभी 55 विद्यार्थी सफल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। लगातार चढ़ रहा पारा, बढ़ता जा रहा गर्मी का सितम, तपिश एवं लू ने किया हलकान। गर्मी के मद्देनजर 25 जून तक के लिए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षण कार्य स्थगित। 26 से 30 जून तक प्रातःकालीन पाली में चलेंगे स्कूल। ग्रे मैटर ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट और एम्स में फिर रचा इतिहास। डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य को मिला एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन अवार्ड। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा ने पाया सर्वश्रेष्ठ जिला सम्मान। और माले की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक प्रारंभ। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित भाग ले रहे कई नेता। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। नीट और एम्स 2019 में ग्रे मैटर दरभंगा के विद्यार्थियों ने फिर से लहराया सफलता का परचम। सभी 55 में से 55 विद्यार्थी सफल। नए बैच के लिए नामांकन शुरू। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड एम्स बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर एंड मेडिकोज। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की, लागे नजर कैसे अब जाए घरवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरो के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए।
दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार चढ़ रहा पारा, बढ़ता जा रहा है गर्मी का सितम। तपिश और लू ने किया है लोगों को हलकान। इंसानी जीवन से लेकर पेड़ पौधे और पशु पक्षी तक परेशान। लगातार चढ़ रहा है पारा, बढ़ता ही जा रहा गर्मी का सितम, बढ़ रही है तपिश, इंसानी जनजीवन से लेकर पेड़ पौधे और पशु पक्षी तक हलकान। लगातार पारा चढ़ रहा है और गर्मी से लोग परेशान हैं। अमूमन दिन के वक्त तो पूरी दोपहरी सड़कें सूनी होती हैं। बमुश्किल ज़रूरत पर ही लोग घर से निकलते हैं, वरना अपने घरों में रहना ही उनके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। गर्मी के मद्देनजर 25 जून तक के लिए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षण कार्य स्थगित। 26 से 30 जून तक प्रातःकालीन पाली में चलेंगे स्कूल। भीषण गर्मी एवं लू के मद्देनजर 17 जून से लेकर 25 जून तक सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के 12वीं वर्ग तक के शिक्षण कार्य को स्थगित कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ने यह अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत भीषण गर्मी एवं लू के मद्देनजर 17 जून से 25 जून तक सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय के 12वीं वर्ग तक के शिक्षण कार्य को स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही 26 जून से लेकर 30 जून 2019 तक प्रातःकालीन पाली में विद्यालय संचालित होगा। यानी 17 से 25 जून तक सभी सरकारी और निजी विद्यालय के 12वीं वर्ग तक के शिक्षण कार्य स्थगित रहेंगे। 26 से 30 जून तक प्रातःकालीन पाली में सभी विद्यालय संचालित होंगे। ये सरकारी और निजी दोनों ही विद्यालयों पर आदेश लागू है। ग्रे मैटर ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और एम्स में फिर रचा इतिहास। ग्रे मैटर ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और एम्स में फिर से रचा इतिहास। नाग मंदिर खानकाह चौक स्थित ग्रे मैटर अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट और एम्स के छात्रों ने एम्स एग्जामिनेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। ग्रे मैटर के डायरेक्टर डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव ने बताया कि एम्स में ग्रे मैटर का रिजल्ट बहुत उत्कृष्ट रहा है। ग्रे मैटर के छात्र आशुतोष कुमार झा ने एम्स में 98.77 परसेंटाइल प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 4205, कुमार अमन ने 97.93% प्राप्त कर ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 2217 तथा आयुष अमन ने बायोलॉजी में 99.37 परसेंटाइल प्राप्त कर कैटेगरी रैंक 6073 हासिल कर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि नीट 2019 में भी ग्रे मैटर का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। ग्रे मैटर के 55 में 55 सभी छात्र नीट में क्वालिफाई कर चुके हैं। ग्रे मैटर के छात्र कुमार अमन पुत्र श्री जगत नारायण ने 589 नंबर, डॉक्टर अर्जुन साहनी के पुत्र आयुष अमन ने 579, जनाब जावेद अहमद की पुत्री फरकांदा जावेद ने 576, उग्रनाथ झा के पुत्र आशुतोष कुमार झा ने 568 नंबर प्राप्त कर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आगे बताया कि ग्रे मैटर की छात्रा मीना
पुत्री किशोरी यादव ने कैटेगरी रैंक 397 तथा कायनात पुत्री जनाब रहमान जी ने कैटेगरी रैंक 468 लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव ने बताया कि संस्थान के 55 छात्रों में से 14 छात्र ने 500 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर अपने शहर, माता पिता, गुरुजनों व संस्थान का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों ने सफलता का श्रेय संस्थान को देते हुए कहा कि अनुभवी मेडिको शिक्षक और बेहतरीन सिस्टम की वजह से ही उनका प्रदर्शन बेहतर हो पाया है। ज्ञात हो कि नए बैच के लिए ग्रे मैटर में स्कॉलरशिप टेस्ट 22 जून 2019 को होना है तथा टारगेट 12th तथा 11th का नया बैच 23 जून से शुरू होगा। डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर S.A.H. आब्दी को बेंगलुरु में मिला एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन अवार्ड। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा ने पाया सर्वश्रेष्ठ जिला सम्मान। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा के प्राचार्य डॉक्टर S.A.H. आब्दी को बेंगलुरु में मिला एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन अवार्ड। साथ ही प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा को मिला सर्वश्रेष्ठ जिला सम्मान। बेंगलुरु के एक होटल में आयोजित प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के त्रिदिवसीय 5वें राष्ट्रीय अधिवेशन में डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा को बेहतर शिक्षा एवं रिजल्ट के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल एक्सीलेंस एंड एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक के एडीजीपी भास्कर राव, बेंगलुरु के सांसद वी.के. हरिप्रसाद, काठमांडू की शिक्षाविद डॉक्टर शैलजा अधिकारी, बेंगलुरु एम्स के चेयरमैन किरण रेड्डी, मिसेज इंटरनेशनल लंदन ब्रिटेन की डॉक्टर सानिया एवं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद इस्माइल अहमद सहित पूरे भारत के 29 राज्यों के प्रतिनिधि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। इस मौके पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा को बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही डॉक्टर आब्दी को बिहार राज्य प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर आब्दी ने अपने इन अवार्ड को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा के सभी स्कूलों को समर्पित किया। रविवार को पत्रकारों से मुखातिब डॉक्टर आब्दी ने बेहतर कार्य करने का संकल्प पुनः दोहराया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम लोग बैठे हैं, इसमें ख़ास तौर से अपने दरभंगा के तमाम स्कूल के एसोसिएशन मेंबर्स के साथ, और एक सबसे बड़ा अचीवमेंट की बात यह है कि अभी हमारा 5th नेशनल मीट बेंगलुरु में हुआ था, जिसमें कि दरभंगा की भी टीम शामिल हुई थी। 29 राज्य के स्टेट्स लोग वहाँ आए थे और एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम वहाँ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे वहाँ के एडीजीपी कर्नाटका के थे भास्कर साहब, भास्कर रॉय, और साथ ही साथ वहाँ के एमपी भी थे वी.के. हरिप्रसाद साहब, बहुत डायनेमिक पर्सन, और उनके जो विचार स्पेशली बिहार के लिए वो काफ़ी सराहनीय हैं। काफ़ी हम लोग इम्प्रेस्ड हुए। और एम्स की किरण रेड्डी जो कि उस प्रोग्राम की होस्ट थी, ये सारे लोग थे और हम लोग वहाँ पहुँचे। 3 दिन का ये प्रोग्राम रहा और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे एसोसिएशन के जो भी लोग गए उन लोगों को सम्मानित किया गया नेशनल अवार्ड से, और साथ ही साथ दरभंगा स्कूल एसोसिएशन को उनके बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। और एक बड़ी बात ये भी थी कि दरभंगा एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन बिहार और झारखंड जो हमारा स्टेट हुआ वहाँ के लिए भी मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और मैं अपने इसको अपने तमाम मेंबर्स को सराहता हूँ, स्पेशली जो हमारे कल मैंने एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं, ख़ासतौर से हीरा कुमार झा जो कि इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे जो पैट्रन्स हैं जिसमें डॉक्टर वी.के. मिश्रा साहब हैं, लाल मोहन झा जी हैं, डॉक्टर मधुरमा सिन्हा हैं, डॉक्टर नसीम नवाब हैं, और माइकल साहब हैं, और हमारे जो बहुत ही एक्टिव मेंबर सदस्य रहे हैं पंकज श्रीवास्तव। मैं इन तमाम लोगों को और तमाम एसोसिएशन के स्कूल के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मैं इस कामयाबी की मुबारकबाद देता हूं, और मैं ये अपना ये अवार्ड उनको सराहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग का एसोसिएशन जिस तेज़ी से काम कर रहा है और आगे का काम हम लोग करेंगे तो इसको करेंगे। ख़ासतौर से अभी एक नई पॉलिसी पर हम लोग की वहाँ डिस्कशन हुई थी, वो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो CBSE ला रही है, जो गवर्नमेंट ला रही है, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और एक निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा आज के इस मौके पे
कि जिन बच्चों ने दरभंगा में हमारे एसोसिएशन के से जुड़े हुए लोगों ने जो मैट्रिक में पोजीशन लाई है और 12th में लाई है, हर स्कूल के 3-3 बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे एसोसिएशन की तरफ से। इसकी एक मीटिंग हमारी 25 तारीख को होने जा रही है जस्टिस सेंट मैरी में, और उसके बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे कौन सा डेट फाइनल होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में इस प्रोग्राम को हम लोग करेंगे प्रिंसिपल साहब की मदद से, और एक अच्छा प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। तो मैं उस प्रोग्राम में था, हमारे साथ हमारे साहबजादे भी थे, MD अबूबकर आदिल साहब, इन्हें भी सम्मानित किया गया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों की गुड विशेज़ हम लोगों के साथ रहे और हमारा एसोसिएशन दिन रात तरक्की करे, ऐसी कामना करते हैं। और मैं फिर से एक बार अपनी ओर से, एसोसिएशन की ओर से सारे सदस्यों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। माले की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक प्रारंभ। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता ले रहे हैं भाग। माले की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक प्रारंभ। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित भाग ले रहे हैं कई वरिष्ठ नेता। लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के ऊपर बैठक में हुई चर्चा, कल भी होगी बैठक। भाकपा माले की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक दरभंगा में माले जिला कार्यालय में प्रारंभ हुई है। बैठक में पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो सदस्य और मिथिलांचल के पार्टी प्रभारी धीरेन्द्र झा, पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, पूर्व विधायक राजा राम सिंह समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं। भाकपा माले बिहार राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक दरभंगा जिला भाकपा माले कार्यालय में आज से शुरू हो रहा है, जो कल रात तक चलेगा। बैठक में विगत लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाएगी और देश और राज्य की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जो कार्यभार है उस पर बातचीत की जाएगी। बैठक में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कुणाल, भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद, मौलवी बालन, सतदेव राम सहित पार्टी के पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड धीरेन्द्र झा, राजा राम सिंह, पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद, सिंह यादव सहित करीब 72 नेता यहाँ से शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों तक काफ़ी गहमागम में चर्चा की जाएगी। बिहार में जो आज मिथिलांचल में जो जल संकट है, जल संकट प्लस किसानों का जो ओलावृष्टि से जो फसल की बर्बादी हुई है, गरीबों की जो बेदखली की जा रही है, इन तमाम समस्याओं पर आगामी जो विधानसभा का सेशन चलेगा उसमें चर्चा किया जाएगा। बैठक से निर्णय लिए जाएंगे। आगामी बिहार में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021, क्रमांक 1।
In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चढ़ रहा पारा, बढ़ता जा रहा गर्मी का सितम, तपिश एवं लू ने किया हलकान। गर्मी के मद्देनजर 25 जून तक के लिए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षण कार्य स्थगित। 26 से 30 जून तक प्रातःकालीन पाली में चलेंगे स्कूल। ग्रे मैटर ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट और एम्स में फिर रचा इतिहास। डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य को मिला एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन अवार्ड। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा ने पाया सर्वश्रेष्ठ जिला सम्मान। और माले की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक प्रारंभ। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित भाग ले रहे कई नेता। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड दरभंगा की 18वीं आम सभा का हुआ आयोजन। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड दरभंगा के आम सभा का आयोजन हुआ। इस साधारण 18वीं आम सभा में वित्तीय वर्ष 2018-2019 का लेखा जोखा पेश किया गया तथा अगले वित्तीय वर्ष 2019-2020 का वार्षिक साख योजना भी प्रस्तुत किया गया। कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया था कि आरडी लोन के लिए आरडी ओपनिंग का उसमें एक लिंक होनी चाहिए, लोन से संबंधित लिंक होनी चाहिए, क्या क्या स्कीम्स है उसके बारे में थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए और जो निदेशक मंडल है उसके कॉन्टेक्ट भी होनी चाहिए ताकि हम कहीं भी रहें, इस यूनिटी में कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, हम वहाँ से। और जैसा कि कोऑपरेटिव सभी लोग से मिल के बनी है और हमारा लोगो भी सेक हैंड वाला है कि एक दूसरे से कोऑपरेशन बना के रखना है और हम इस कोऑपरेटिव को निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना देते हैं। थैंक यू। आपको जाएगा लेकिन क्योंकि जितना काम हो चुका था तो सुजीत के डेस्क के चलते वो सारा का सारा, क्योंकि मैं उस समय में दिल्ली में था, वहाँ का इलाज करवा रहा था तो मुझे भी कोई जानकारी मिली नहीं और ऑल ऑफ सडन उसका डेथ हो गया। तो जितना भी काम हुआ था वो समय में खत्म हो गया, तो इसलिए नए सिरे से काम करना पड़ रहा है और बहुत जल्दी वेबसाइट को कोई से लॉन्च कर दिया, आपका फिगर वगैरह मिल ही रहा होगा, लेकिन और भी बहुत सारे काम उसमें करने हैं। उसमें 2-3 फोटो ही दिखाई पड़ रहा होगा, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए हमने बुकलेट में सारे लोगों का मोबाइल नंबर दे रखा है। इस प्रिंट आउट में इसमें है सारे लोगों का मोबाइल नंबर और काम हो रहा है। हम समझ रहे हैं कि इस साल में सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाए। केंद्रीय ग्रामीण बैंक में हमारे ऑफिसर थे, कोऑपरेटिव के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। SL 3 से पूर्णिया से रिटायर किए, अभी भागलपुर में रह रहे हैं और जरूर देखिए कि 65 वर्ष की उम्र में भी कोऑपरेटिव के मीटिंग में भाग लेने के कि वो आकर के आप लोगों को एड्रेस करें। कोऑपरेटिव की स्थापना काल से 31 मार्च 2019 तक का ब्यौरा आपके पास है और हमारे पूर्व वक्ता साथियों द्वारा इसे पूर्ण रूप से बताया भी जा चुका। वर्तमान में हम देख रहे हैं अपने बैंक में या अन्य कोई भी जो वित्तीय संस्था है, हर चीज छोड़ के लोग अभी वसूली पर लगे और वह
समस्या बना हुआ है। बैंक के बराबर तो मेरा कोऑपरेटिव है नहीं, लेकिन कमोबेश हम लोग उसी रास्ते पर चलते हैं और यह बात हम लोगों को जानना होगा। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अधिकारी को आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना। वो ग्रामीण बैंक के कर्मचारी को वह सब सारी सुविधाएं बैंक से नहीं मिल पाती है जो सर्विस कंडीशन के तहत नहीं प्राप्त है, वो महाजनों के चंगुल में नहीं फंसे, उससे निदान के लिए, उससे निकालने के लिए समिति की स्थापना की गई है और समिति लगातार इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। इसमें उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेवा क्षेत्र के 18 जिलों से प्रतिनिधि आए हैं। लगभग 200 प्रतिनिधि आज के सभा में भाग ले रहे हैं। नदी के पानी में डूबने से एक की दुखद मौत, गांव में पसरा मातम। अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव कलवारा पंचायत अंतर्गत अधवारा नदी में 8 साल के बालक के डूबने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आम लोगों ने यह पुष्टि की है। 8 साल के बालक की दुखद मौत नदी के पानी में डूबने से हुई बताई जा रही है। चारों भाई बहन के नहल के नहा वहाँ के आ नहावे के बाद जाते बच्चा करके वही घर में जाकर सुत रहे। छोटी छोटी काकी ला गए वही घर हमारे छोटका बेटा जाते जैसे गले नदी में गए पीछे पे भी चल गए दूर तू हेल के चल गए वही पार देखा गए नहीं ये भी साथ साथ हेल ले मतलब जाते वो बच्चा जब मालूम भेले से मतलब हम घर में चाय तो चाय पिए के लिए वो तो बाद में जहाँ से नदिए में आदमी सब जहाँ से हल्ला करके कि जैसे नाना बात फलना के पोता डूब गए तब यहाँ से हम सब दौड़ जहाँ से जाने के लिए। ब्राह्मी अपनाइए भूलने की बीमारी डिमेंशिया से मिलेगा छुटकारा, कहा जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्र। ब्राह्मी अपनाइए डिमेंशिया से मिलेगा छुटकारा, कहा जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मोहन मिश्र ने पश्चिमी चिकित्सा पद्धति की दीवारों को तोड़ने का प्रयास। बड़ी खबर दरभंगा से है। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा नाम पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र के शोध को अगर आधार बनाएं तो डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए देसी औषधि का पौधा ब्राह्मी कारगर साबित हो सकता है। यानी कि ब्राह्मी के सेवन से उसे डिमेंशिया से 100% छुटकारा मिल सकता है। अपने शोध कार्यों के आलोक में शनिवार को अपने आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मिश्र ने खुलासा किया कि ब्राह्मी डिमेंशिया के लिए रामबाण साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अल्जाइमर रोग डिमेंशिया की एक गंभीर बीमारी है और अपने देश में करीब 40 लाख एवं विश्व स्तर पर 4 करोड़ लोग इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जो बेहद चिंताजनक है। चिंता तो यह है कि हम इस रोग का इलाज करने में सक्षम भी नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग आपका धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ आए, धूप पे बुलाए। इसके समय हमने बहुत विचार के रखा। 12 बजे सबसे ज़्यादा धूप हो जाती तो हमने कहा कि 12 के बाद नहीं हो, थोड़ा सा कम कर दो तो उसको लगेगा कि 12 नहीं हो। वैसे बात करते करते 12 बज ही जाएगा। ये काम जो हम लोग का है बहुत सीधा, बहुत छोटा सा काम है। ब्राह्मी के बारे में यहाँ सब लोग जानते हैं। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा तो कह देगा ब्राह्मी हाँ तो जानते हैं, वो मीडियम आंसर है, सब कोई जानते हैं। ये सब कोई जानते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्डेड प्रूफ होना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जानते हैं जाएंगे तो सब जगह आपको पूछेगा जैसा उसका कोई एविडेंस दीजिए। अखबार में निकलता है, ऐसे विज्ञान निकलता है, हिंदुस्तान में ऐसे निकलता है, वो ठीक है, लेकिन वो प्रूफ नहीं होगा, उसको मेडिकली प्रूफ करना पड़ेगा। वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बहुत ये है और इसीलिए आपको मैं
ध्यान दिया होगा कि वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका कहीं नाम है, हर्बल मेडिसिन में इसका नाम है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में नाम है, और घरेलू फॉकलोर में तो है ही है। तो ऐसी चीज़ जो हज़ारों साल से हम लोग व्यवहार करते रहे हैं, उसका वेस्टर्न मेडिसिन में कोई रिकॉग्निशन नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि इस रिकॉग्निशन की आवश्यकता क्या है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि इसका वेस्टर्न सिस्टम यानी मॉडर्न सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल हो, तब इसके लिए हम लोग को खास प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, कुछ सीमित लोग, बहुत कम लोगों को ये दवा, कोई भी दवा तो दी जाती है। उससे भी पहले अगर सब पूछे तो पहले जानवरों को दी जाती है, कुछ स्वस्थ लोगों को दिया जाता है, तब किसी सीमित लोगों की बात होती है। तो जानवरों वाला और स्वस्थ लोगों वाला मैंने छोड़ दिया, तो वो काम हो चुका है। लेकिन जब इस पर आया कि नहीं, अब जिसको हम लोग पायलट स्टडी या प्रिलिमिनरी स्टडी कहते हैं, तो उसका पायलट स्टडी या प्रिलिमिनरी स्टडी किया जाए तब इसको बहुत कायदे से करना पड़ता है। सबसे पहले निर्णय करना पड़ता है कि किन लोगों को पर ये टेस्ट करेंगे, सबको टेस्ट किया जा सकता है, शुरू में उनका पैरामीटर्स क्या रहेगा, और अंत में जितना समय हम लोग रख लेते हैं उसका क्या पैरामीटर्स रहेगा। ये सिर्फ 12 पेशेंट का है, बहुत छोटा सा स्टडी है, और शुरू किया जाता है बहुत छोटे ही से। इसके बाद अलग अलग फेजेज होते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, और अंत में जब चारों व्यवहार हो जाते हैं तब इसका होता है मार्केट में दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ये सब बहुत आगे का काम है, शुरू का काम है प्रिलिमिनरी स्टडी या पायलट स्टडी। तो हमने सोचा पहले पायलट स्टडी किया जाए, ताकि उनका जो सिस्टम है, बंद सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, तो उसका चाबी तो रहनी चाहिए खुल जाए। तो ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है उस ताला को खोलने के लिए चाबी का, और कुछ नहीं, बहुत छोटा अटेम्प्ट है। हम लोगों ने इस दवा को 3 महीने तक दिया, और उसके अंत में प्रारंभ में शुरू किया, देखा कि पेशेंट में क्या क्या था। आएंगे लोग कहते हैं भूलने की बीमारी, तो हमारा डॉक्टर साहब भूलने की बीमारी तो हमको दिया, तब पूछते हैं आज क्या था, ये कहते हैं ठीक बता दिया, कौन महीना वो भी बता देगा, सब बता दे रहा था। लेकिन एक भूलने की बीमारी है, बाजार जाता हूँ कोई चीज़ भूल जाता है, उसको इस पर नहीं लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, किस लेवल पर, ये पहले निर्णय कर देना पड़ता है। पहले क्या होगा, कितने दिनों तक हम लोग लेंगे और कहाँ पे इसका होगा, ये सब करके उस सिस्टम के हिसाब से हम लोग। उसके बाद इस काम का रिपोर्ट हम लोगों ने जरूरत पर फिजिशियंस को पिछले साल इन्वाइट किया, ये पेपर वहाँ प्रेजेंट किया गया, और मुझे पता चल गया कि अब प्रकाशित वही लोग करेंगे। तो इसी उन्होंने प्रकाशित भी किया जो कि मार्च महीने में आया, और ये प्रकाशित शोध है। वैसे कॉन्फ्रेंस में लोग जाते हैं, बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये लिखित प्रकाशित शोध है, तो कोई दायित्व चल जाते हैं। अब हम लोग का आशा यही है, एक चाबी भी अब ताला खोल जाए, आप चाहे तो एक अगर जल्दी से क्वेश्चन से पढ़ जाएंगे तो ठीक है, अगर उसके बाद आपको प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न हो जाएंगे। पहला पेज है अंग्रेजी में, जल्दी से पढ़ेंगे, दूसरा उसी का ट्रांसलेशन हिंदी में, और तीसरा है जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ पर रिसर्च के जर्नल में। मेमोरी एनहांसर यूजुअली इस्तेमाल होता है, जिसमें कि अब उसका जैसे कि सर ने बताया बहुत सारा मतलब ऐसा होता है जो कि याद नहीं रह पाता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया है, सिंपल याद नहीं रहना में हम लोग नहीं करते, उसका जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग फिक्स करते हैं। उसमें अगर उसका लगता है जो नहीं आदमी को देना जरूरी है, तब फिर हम उसको चलते। अभी तक तो वही ओल्ड एज में जैसे जिस आदमी को भूलने की बीमारी होती है, किसी को टर्मिनोलॉजी है अल्जाइमर्स, नाम सुने होंगे, अल्जाइमर्स भूलने की बीमारी ही है एक तरह का, तो डिमेंशिया होता है, उसको भूलने की बीमारी की तरफ रखा जाता है। और उसके अलावा कुछ और केसेज जो हम लोग देखें, जैसे कि कुछ जो आदमी को बैलेंस नहीं होता है, चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसमें भी इसका अच्छा दूसरी किसी आदमी को थोड़ा सा कंपन वगैरह होते रहता है, वो भी होता है, और कुछ में भी कुछ और कारण से
उसमें भी इसका जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मार्केट में उपलब्ध हो गया है, अब मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। मार्केट में तो उपलब्ध है, पहले से भी उपलब्ध है। इसको इस रूप में इस्तेमाल करना है, उस चीज़ को लोग नहीं जानते। सिंपल जो होता है, आदमी बोलने के बाद ये तो दवा खा लिया, उस तरह से इसका इस्तेमाल होता था, जो ज़्यादा देर हो जाएंगे पढ़ने में, इस तरह से लेमैन टर्म में इसको यूज किया जाता था। लेकिन साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग इसको अब लेके आए हैं, क्योंकि इसको इस चीज़ में दिया जा स्पेसिफिकली डिफेंस चाहिए, क्योंकि उसके बहुत, लेकिन सबका एक एक करके करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम लोग बस ये देखा है। ये था अब तक का समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार चढ़ रहा पारा, बढ़ता जा रहा गर्मी का सितम, तपिश एवं लू ने किया हलकान। गर्मी के मद्देनजर 25 जून तक के लिए सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षण कार्य स्थगित। 26 से 30 जून तक प्रातःकालीन पाली में चलेंगे स्कूल। ग्रे मैटर ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और एम्स में फिर रचा इतिहास। डॉन बॉस्को स्कूल के प्राचार्य को मिला एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन अवार्ड। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा ने पाया सर्वश्रेष्ठ जिला सम्मान। और माले की 2 दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक प्रारंभ। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सहित भाग ले रहे कई नेता। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।